नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हर जगह राज्यों में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप अगर कुछ सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं है। कोलकाता के मेयर फिरहाद बॉबी हकीम कह रहे हैं कि दोज हु आर नॉट बोर्न इन इस्लाम आर अनफॉर्चुनेट। जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं। ये देखिए, फिरहाद अहमद ने ये कहा है, बदकिस्मत कहा है कि इस्लाम में जो लोग पैदा नहीं हुए हैं। तो क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कहती है कि मैं तो साधु संतों के साथ भी रहती हूँ और मुस्लिम धर्म गुरु के साथ भी रहती हूँ, सिखों के साथ भी रहती हूँ, तो क्या ये माने कि किसी एक धर्म को इतनी रियायत मिल गई है कि कलकत्ता का मेयर ये बात कह रहा है, वो भी सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए, मुस्लिम्स के बीच में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने धर्मों का बखान करना गलत है, हम सब अपने अपने धर्मों का बखान करते दर्शकों, लेकिन ये गलत बात है ये कहना कि देखिए जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। पत्रकार जी भली भांति बताएंगे आपको। नमस्कार पहले तो, और बताइए भली भांति कि ये क्या इशारा करती है। पत्रकार जी, अब देखिए मैं तो यही सोच रही हूं कि क्या पश्चिम बंगाल गर्त के रास्ते में जा रहा है। आप देखिए, आप भी ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम का प्रचार गलत है, बिल्कुल नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ये बोलना कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं उनको इस्लाम की तरफ झुकाना और हमें इसी वजह से वह जो आगे का हमारा भविष्य होगा वो सुनहरा होगा और कह रहे जन्नत मिलेगा। तो पत्रकार जी, क्या आपको ये लगता है कि जैसे हाथरस वाले बाबा ने किया कि लोगों को अंधविश्वास में झोंका, तो ये वही इंसान ये कर रहा है? क्या कहेंगे आज ये कितना ज्यादा संवेदनशील मामला है? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, बंगाल में जो पोजीशन है वो काफ़ी टफ है। अभी कंचन गुप्ता ने, जो हिंदू बंगाली शरणार्थी हैं और जो बांग्लादेश से आई थी शरणार्थी हैं, हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। और चूँकि वो वहाँ की आबो हवा में रही हैं, उन्होंने बंगाली शरणार्थियों में हिंदू बंगाली शरणार्थी, वहाँ हिंदू बंगाली शरणार्थी या आम जो हिंदू है वो काफ़ी पीछे हो गया और बांग्लादेश और रोहिंग्या का काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में हो गया, आगे आ गया। उस पे वजह यह है कि ममता बनर्जी जी की जो हुकूमत है, इसके पहले कम्युनिस्टों की हुकूमत रही और ख़ास तौर से कांग्रेस की हुकूमत ने भी बांग्लादेशियों को प्रश्रय दिया और आगे किया रोहिंग्याओं को। आपको बताना है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है क्या, मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं बंगाल में रहा भी हूँ और हमें बंगालिया जानी, तो बंगाल में क्या है, सबसे बड़ी बात आपको बताना है कि बंगाल की अपनी एक अलग मिठास है और पूरे देश में जो बंगाल ने जितने रत्न दिए हैं उतने किसी ने नहीं दिए। नेताजी सिर्फ एक ही थे, नेता सुभाष चंद्र बोस। उनके आगे अगर वो जीवित होते हैं तो मैं आपको बताना है कि नेहरू जी भाग खड़े होते। एक कटु सच है, डरते थे उनसे। इवन महात्मा गांधी से भी ज़्यादा बोल्ड थे। तो बंगाली हर जगह बोल्ड रहा। ये देश की आज़ादी में बंगाली का बहुत बड़ा हाथ रहा। अंडमान निकोबार देश में नॉर्थ ईस्ट नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिला। और जहाँ तक साबरमती के पूत और बंगाली को आप तो करोगे तो साबरमती के पूत से ज़्यादा काम बंगाल के पूतों ने किया है। अब वहाँ की सब वो बदल गई है। वहाँ क्या है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी प्रश्रय देने, शासन उनके हाथ में। हाँ। और ये जिस तरह से बोल रहे हैं वो गलत ढंग से बोल रहे हैं। वहाँ का आम मुस्लिम जो है वो भी इनको नहीं पसंद करता। आम मुस्लिम को या दानिशवर मुस्लिम, जो ब्रिलियंट मुस्लिम है, स्कॉलर, उसको ममता ने आगे नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी उन्होंने किया। उन्होंने किसको आगे किया? जो लोग डिस्प्यूटेड हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। और आपको बताना, ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी सन 1971 से। हाँ। तो वही उन्होंने असम में किया। असम से एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया गया, फखरुद्दीन अली अहमद, सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि बांग्लादेशियों के वोट मिल जाए, सिर्फ इसलिए। तो आपको बताना है कि ये योजनाबद्ध तरीके से गनी खान चौधरी थे कांग्रेस के नेता, वो भी मालदा से बांग्लादेश का रास्ता खुला था, खुला, लोग आते जाते थे। जब से मोदी आए तब से बंद हुआ। अब ये लोगों की पोजीशन हो गई, जो भारत विरोधी हैं वो राज करना। और जो मेयर है टीएमसी का, ये आप समझ लीजिए कि इस शख्स का, फिरहाद बॉबी जो हकीम है, इनका हमेशा रहा है उल्टे सीधे बयान देना। पहला नहीं, इसके पहले भी दिया। इन्होंने कहा क्या है,
इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, कहाँ कहा ये भी बता रहे। 3 जुलाई 2024 को इन्होंने कुरानेल अली फाउंडेशन की कार्यक्रम में कहा। कुरान अली फाउंडेशन के पहले भी कई मामले डिस्प्यूटेड हुए, मगर खैर हमें उस पर नहीं जाना है कि उन्होंने एक शब्द नाम लिया कुरान का, मगर उस पर जो लोग शामिल हो गए हैं उस फाउंडेशन में काफ़ी वैसे लोग, उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस्लाम में नहीं हैं या जो लोग मुस्लिम नहीं हैं वो बदकिस्मत हैं। ये बात कही है, किसने कही है? फिराद बॉबी हकीम ने। अब आप समझ लीजिए, जो लोग वहाँ मुस्लिम नहीं हैं बंगाल में या देश में, अगर वो बदकिस्मत है तो ममता बनर्जी इसका जवाब दें। दूसरी बात, उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा, तो एक इतना बड़ा उनका मेयर कह रहा जो जिसने कांग्रेस के साथ अभी प्रचार किया था, कांग्रेस उनकी गठबंधन साथ है, तो इनको बयान देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो राहुल गांधी कह रहे थे संसद में कि आप हिंदू नहीं हैं, और इन्होंने जो कहा है कि जो लोग इस्लाम बदकिस्मत हैं, जो नहीं है वो बदकिस्मती हैं, दोनों के आप सुन ले बयान एक से हैं, मतलब कांग्रेस टीएमसी के। हाँ, राहुल गांधी कह रहे थे आप हिंदू नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में कह दिया आप हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब आप किस्मती हैं, और जो इस्लाम में नहीं वो बदकिस्मत हो गए। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं और ये मतलब दोनों की समानता है, और ये पूरा एक ट्रेंड पूरे देश में चलाया जा रहा। ऐसे खड़गे जी का लड़का प्रियांश खड़गे भी कहता है सनातन का विरोध करता है। दूसरा, उधर साउथ में भी तमिलनाडु में कि ये कीड़े हैं मकोड़े हैं, इनको खत्म करना जरूरी है, सनातनी डेंगू तो मलेरिया। हाँ, डेंगू मलेरिया। तो आपको बता रहे एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा। यही नहीं, इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसमें ममता बनर्जी का पूरा प्रश्रय है। ममता बनर्जी का बेहद खास है फिराद बॉबी बिल्कुल हकीम, बेहद खास, और उनके जो भतीजा है उसका बेहद खास है। दोनों की दांत काटी रोटी है। ममता बनर्जी जब भी कलकत्ते में होते हैं तो फिराद बॉबी हकीम वहीं पे ही रहते हैं, वहीं मंडराया करते हैं। बंगले के ये सबसे खास है मुख्यमंत्री हाउस के। दूसरी ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम में नहीं हैं उनको इस्लाम में लाना है, उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड कर लिया। वहाँ की गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है, मगर किस इस्लाम में ला रहे हैं? वो अपने उस पे ला रहे हैं, वोटर पे, और कि आप अराजकता करिए, बांग्लादेश से आइए, वहाँ से आइए, आपको हर तरह से। परंतु जो लोग वहाँ के रहने वाले मुस्लिम वो उपेक्षित है। ये कटु सच है। पूरे उसमें एक यहाँ की ज्योग्राफी बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी को चूँकि चीफ मिनिस्टर बनना है तो ये लोग तन मन धन से जुटते हैं, और कोई पार्टी सुने तो ममता बनर्जी इनको कैश करती है, अपना वोटर बनाए हुए। उन्होंने ये भी कहा इस्लाम में उन्हें लाना है। वहीं पे ये एक बात और कह रहे हैं कि आप लोग इस्लाम में आ जाइए, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। ये भी कह रहे हैं जन्नत सिर्फ उन्हें मिलेगी जो इस्लाम में पैदा हुए। बहुत ऊंची सोच है इसमें। जो इस्लाम में पैदा हुए सिर्फ उनको। अब आप इस्लाम में आइए और आपकी बहू बेटियां हैं इस्लाम में, जो बच्चे पैदा होंगे उनको अब मिल पाएगी जन्नत। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब आपको तो मिलेंगे नहीं चूँकि इस्लाम में पैदा नहीं हुए। तो अब आप जो अगली वाली नस्ल है, आप जब इस्लाम में आ जाएंगे तो आपके जो बच्चे अब जो पैदा होंगे मुस्लिम, उनको जन्नत मिलेगी। तो मतलब आप अभी बनिए और साथ में अपने आगे वाले परिवार को भी हमेशा के लिए इस्लाम में तब्दील कर दीजिए। ये इनका कहना, ये स्पष्ट उन्होंने कहा इस्लाम में इनको हर हाल में। इसके लिए बाकायदे प्रोग्राम बना लिए। अब प्रोग्राम के बाद है कि आगे की पीढ़ी पूरी उनको जन्नत में लाना है। दूसरा इनका ये भी कहना हूरें मिलेंगी। ये हूर के लिए ये भी लोग जो हैं ये भी ये मान के चलते हैं कि हमको जन्नत में हूर मिलेगी। तो ये चीज़ ये हिंदुओं को भी एक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं, और ये एक प्रकार से लालच
लालच के अलावा ये एक कन्वर्जन का खुला धर्मांतरण है, बिल्कुल सही। गलत तरीके से खुला ओपन आह्वान हो रहा बिल्कुल सही, हाँ। जबकि यहाँ पे नियम है, यहाँ कानून बन गया और गलत ढंग से कहना है कि आपको जन्नत मिलेगी, चलिए इस्लाम में आना है जाना हो, बस मगर आप कहें बदकिस्मत हैं हाँ। और जन्नत, इसमें राहुल गांधी को बोलना चाहिए जैसे पार्लियामेंट में बोले थे और 700 से सोनिया जी को बोलना है। अब आपको बताना है मेयर जो हैं ये उनके पहली प्राथमिकता में ये खुद उन्होंने कहा कि मेरी प्रथम प्राथमिकता में हकीम है, ये ममता बनर्जी ने कई बार कहा। दूसरी आपको बताना है वहाँ अभी कंगारू कोर्ट लगी थी, टीएमसी के एमएलए हमीदुर रहमान, उस कंगारू कोर्ट में जिसमें 29 जून को एक महिला को तालिबानी शासन की तरीके पीटते हुए दिखाया गया था, सब जगह वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वहाँ के एमएलए का क्या कहना है, जो टीएमसी का है ममता का खास और अभिषेक का खास है, अभिषेक बनर्जी का, उसका ये कहना हमीदुर रहमान का कि तालिबान ये जो हमारे मुस्लिम राष्ट्र में, समाज नहीं कह रहा, हमारे मुस्लिम राष्ट्र में, मतलब वो ये मान के चल रहा बांग्लादेश और बंगाल वगैरह एक राष्ट्र है और ये राष्ट्र हो जाएगा मुस्लिम। वो कह रहे हैं हमारे मुस्लिम राष्ट्र में सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम क्या बता रहे हैं कि नदी से समंदर तक, नदी से समंदर, ये उससे ले रहे हैं जो अल्लामा इकबाल की एक कविता थी, आबे दरिया, और मतलब समंदर तक जो हिंदुस्तान है, तो वहाँ से ले रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में सामाजिक नियम नदी से लेकर समंदर तक, जिस बंगाल को हम जानते थे स्पष्ट उन्होंने कहा वो जो है, और सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना थी और रविन्द्रनाथ टैगोर की भारत माता जो हमारी मातृभूमि है, बोले ये सब अब बदल गया है, अब सोनार बांग्ला बदल गया, अब सोनार बांग्ला नए चित्र में होगा, जो सचित्र होगा वो प्रतिनिधित्व करेगा जिसमें बांग्लादेश, ये रोहिंग्या और ये पूरा देश होगा जहाँ इस्लाम होगा। उनका कहना, दूसरा उनका कहना है कि हर सूरत में जल्द ही बंगाल में उर्दू राजभाषा हो जाएगी। उन्होंने इसके पहले भी कई बार बयान दिया था कि उर्दू राजभाषा हो जाएगी, सभी लोग इस्लाम में तब्दील हो जाएंगे और शरिया कानून यहाँ लागू होगा, ये कहना। अब ये देश के नेताओं को, ममता बनर्जी को, इंडी गठबंधन को, इन सब को तय करना है। वहाँ की जनता का, आवाम का यही कहना है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, सभी मजहब के लोग कायदे से रहें। बिल्कुल सही। अभी मैंने इनके काले चिट्ठे को पढ़ा और देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे निकल कर आए हैं। ये 18 दिसंबर 2023 को फिरहाद बॉबी हकीम क्या बयान दे रहा है सुनिए। कह रहा है कि 50% लोग बंगाल में अब उर्दू बोलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके पीछे काली कहानी है। ममता कहाँ है, इनके पीछे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको मैं 2-3 बातें बताती हूँ दर्शकों। इनके घर पर सीबीआई का छापा पिछले साल पड़ चुका है। और सुनिए, फिरहाद हकीम हमेशा से ही इस्लामीकरण की बात को बढ़ावा देता है और ये पश्चिम बंगाल में करता है। पत्रकार जी एक बात और आप सही कह रहे थे कि वहां के आम मुस्लिम इससे खुद परेशान है, क्योंकि वहां के जो आम मुस्लिम है उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया जो कि फिरहाद अहमद देता नजर आ रहा है। और इसने इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और देखिए, हालांकि ये वीडियो की तफ्तीश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इस वीडियो की डेट और टाइम निकलकर सामने आएगी। ये वीडियो हो सकता है पुरानी हो, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल है, जिस पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल है और तमाम पार्टियों का भी हल्ला बोल है, केवल बीजेपी का नहीं। अब देखने वाली बात होगी, ममता बनर्जी अपने फिरहाद हकीम पर कोई कार्रवाई करेंगी क्या? उनको रोकेंगे कि आप ऐसे बयान ना दीजिए? तो हम भी इंतजार करेंगे। और आने वाले समय में वहां पर जो हिंदू है, जो हताशे में है, सोच रहे अब क्या होगा पश्चिम बंगाल का, उनके लिए एक बड़ी यहां पर सबक हो सकती है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। पत्रकार जी बहुत शुक्रिया तमाम जनता को ये डिटेल देने के लिए, और जो भी राय हो प्लीज रखिए।